बहनों और भाइयों, पिछले 2 दिन से मैं राजस्थान का दौरा कर रहा हूं। मैंने अपना दौरा अलवर से शुरू किया था। अलवर के बाद मुझे भरतपुर जाने का मौका मिला। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी, समझौते में सीटें दे दिया करती थी, लेकिन इस बार हमने स्वयं लड़ने का फैसला किया है। आज सवेरे मैं बीकानेर में था, और भी जगह मुझे जाने का मौका मिला। 2 दिन के अपने दौरे के बाद मैं जोधपुर के निवासियों को विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली है, हमारी शक्ति बढ़ने वाली है। ये स्थिति मध्य प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल ऐसे प्रदेश हैं जहां भाजपा की प्रादेशिक सरकारें चल रही हैं। इन सरकारों ने अच्छा काम किया है, लोग संतुष्ट हैं, और इसलिए इन तीनों प्रदेशों में लोकसभा के हमारे मेंबरों की संख्या बढ़ेगी। मुझे दक्षिण के प्रदेशों में भी जाने का मौका मिला है। पिछले लोकसभा के चुनाव में हम दक्षिण से एक भी सीट नहीं जीते थे। इस बार हमें कर्नाटक में और आंध्र में बड़ी संख्या में सीटें प्राप्त करने की उम्मीद है। देश का वातावरण बदला हुआ है। इसका सबूत जोधपुर में भी देखा जा सकता है। मैं कितने घंटे देर से आया हूं इसका कोई हिसाब नहीं है। ये यहां सवेरे बीकानेर में हुआ था, मैं 5 घंटे देर से पहुंचा था। अभी तो रात है, गर्मी नहीं है, धूप नहीं है। बीकानेर के लोग 5 घंटे चिलचिलाती धूप में बैठे रहे, और 1 लाख के करीब लोग बीकानेर में इकट्ठे हो गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हवा बदली हुई है, और इस बदली हुई हवा के कारण जनता दल और कांग्रेस की हवा बिगड़ी हुई है। हमें और आपको विचार करना होगा कि आखिर 16 महीने बाद ये लोकसभा के चुनाव फिर से क्यों आ गए। लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है। बार बार चुनाव एक गरीब देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब लोकसभा भंग हो जाए तो तत्काल चुनाव कराने के अलावा कोई चारा भी नहीं रहता है। लोकसभा भंग क्यों हुई, इनके कारणों में जाना जरूरी है। आपने पिछले चुनाव में कांग्रेस को परास्त कर दिया, लेकिन किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया। मतदाताओं ने 2 टूक फैसला नहीं किया।
उन्होंने थोड़े थोड़े वोट सबको दे दिए, मानो वो सबको संतुष्ट करना चाहते थे। जिसने झोली फैलाई उसकी झोली में कुछ डाल दिया। अब वोट कोई सत्यनारायण की कथा का प्रसाद नहीं है कि थोड़ा सा चरणामृत तुम ले जाओ और थोड़ी सी पंजीरी तुम ले जाओ। ये तो देश की तकदीर को बनाने या बिगाड़ने का सवाल है। अगर देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं है तो विकास नहीं हो सकता। अगर नई दिल्ली में मजबूत शासन नहीं है तो देश की एकता और अखंडता की रक्षा नहीं हो सकती। दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ सकती। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब 16 महीने में 3 प्रधानमंत्री बदलते हैं तो दुनिया वाले हंसते हैं और उन्हें हमारे ऊपर उंगली उठाने का पूरा अधिकार है। पिछले चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई, वो जरूरी थी। जनता दल ने मिलीजुली सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार चली नहीं। हम उस सरकार में शामिल नहीं हुए थे। अब हमें लगता है हमने बहुत बुद्धिमानी का काम किया था। 77-78 में हम शामिल हो गए थे, इसीलिए इस बार शामिल नहीं हुए। हम दूध के जले थे, छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहे थे। हमने कहा आप सरकार बनाइए, अच्छी तरह चलाइए, हम बाहर से समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई देश की भलाई की लड़ाई है। हमने कहा आप चलाइए, अच्छा चलाइए। कुछ दिन तो ठीक चली सरकार, बाद में उस सरकार की नीतियां गलत दिशा में चली गई। अयोध्या के सवाल से पहले हमारे मतभेद शुरू हो गए थे। पहला मतभेद कश्मीर के सवाल पर हुआ। उस समय के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को आतंकवादियों ने उठा लिया था। हमने कहा कि आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए, गृह मंत्री को बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गृह मंत्री के कर्तव्य के ऊपर पिता का प्रेम हावी हो गया। बेटी को बचा लिया गया, मगर वादी को आतंकवादियों के हाथों सौंप दिया गया। उस दिन से आतंकवादियों के जो हौसले बढ़े हैं वो अभी तक काबू में नहीं आए। उसके बाद भी वहां के वाइस चांसलर का अपहरण किया गया, एचएमटी में काम करने वाले जनरल मैनेजर को अपहृत किया गया। बाद में सरकार ने दृढ़ता दिखाई, मगर एक कमजोर नीति ने हमारे लिए घाटी में कठिनाइयां पैदा कर दी। पंजाब पर भी मतभेद हुए, आसाम में उल्फा खड़ी हो गई। वीपी सिंह की सरकार उसे नियंत्रण नहीं कर सकती थी, क्योंकि एजीपी राष्ट्रीय मोर्चा की हिस्सा थी। डीएमके भी राष्ट्रीय मोर्चा की हिस्सा थी। उसने एलटीटी को दक्षिण में तमिलनाडु में समुद्र के किनारे हथियार इकट्ठा करने, चोरी छिपे हथियार लाने की छूट दे दी।
भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इस पर आपत्ति की थी, लेकिन वीपी सिंह सरकार मजबूर थी। फिर ताऊ से झगड़ा हो गया। वो प्रधानमंत्री के पद का झगड़ा था, आपस का झगड़ा था, हम उसमें शामिल नहीं थे। मुश्किल यह है कि जनता दल कोई दल नहीं है, दलदल है, दल में दल है, शतदल है, एक पार्टी नहीं है। कांग्रेस को हराने के लिए जो लोग इकट्ठा आए थे, वो कांग्रेस के हारने के बाद आपस में लड़ने लगे। अभी आपने देखा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को जो कांग्रेस से निकाल कर लाए थे अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खां, सत्यपाल मलिक, रामधन, जनता दल ने उन्हीं को निकाल दिया। ये दल स्थिरता कैसे देगा? ताऊ की चुनौती का मुकाबला करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की 10-11 साल से धूल खाती हुई रिपोर्ट को निकाल लिया। आज जनता दल कहता है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों में बहुत सी गड़बड़े हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि इसमें गड़बड़े हैं। अब कहते हैं हम दूसरा कमीशन बनाएंगे, तो इतनी जल्दी क्या थी? सरकार हमारे समर्थन पर टिकी थी, हमसे सलाह नहीं की, कम्युनिस्टों से भी राय नहीं ली, जल्दबाजी में काम किया। सैकड़ों नौजवान लड़के लड़कियां स्वतंत्र भारत में मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करके इस जिंदगी से उठ गए, दुनिया से उठ गए। तब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की आंख में आंसू नहीं आया। तब टेलीविजन पर आकर उन्होंने नौजवानों को विश्वास नहीं दिलाया, नौजवानों का ढाढ़स नहीं बढ़ाया। हम भी सामाजिक न्याय चाहते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय का अर्थ ये नहीं है कि समाज टूट फूट जाए। हिंदू समाज की कुछ समस्याएं हैं, छुआछूत, जाति भेद, ये हमारी बुराइयां हैं। हम इनसे लड़ रहे हैं, हम इन बुराइयों का निराकरण करेंगे, लेकिन इन्हें वोट की राजनीति का हिस्सा बनाकर, वोट बैंक पर नजर रखकर अगर कदम उठाए जाएंगे तो न तो सामाजिक न्याय मिलेगा, न समाज की एकता बचेगी। हम समाज में समता भी चाहते हैं और समरसता भी चाहते हैं। समाज में न्याय हो और समाज में एकता भी हो, लेकिन वोटों की दौड़ में राजनीतिक दल ऐसी नीतियां अपना रहे हैं जो देश को संकट में डालने वाली। पंजाब और कश्मीर की हालत क्यों बिगड़ी ये बताने की जरूरत नहीं। अगर मेरे पास समय होता तो उन मुद्दों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण बड़े विस्तार के साथ रखता। हम सरकारी कारखाने चला रहे हैं, उनमें लाभ होना चाहिए, लेकिन उन्हें चलाने वाले अफसर प्रशिक्षित नहीं है। मजदूरों में भी काम करने की भावना हम जगाने में विफल रहे हैं, और इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व दोषी है। फिजूल खर्ची बंद करना पड़ेगी। देश में आर्थिक अनुशासन, वित्तीय अनुशासन लाना पड़ेगा, लेकिन ये काम ये सरकारें नहीं कर सकी। उन्होंने बढ़ती हुई आबादी की ओर भी संकेत दिया है। मैं आपके सामने एक ही तथ्य रखना चाहता हूं। इस समय देश में 30 करोड़ बच्चे,
इनमें 15 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पूरी खुराक नहीं मिलती है। 50,000 बच्चे हर साल अंधे हो रहे हैं क्योंकि उन्हें विटामिन नहीं मिलता है। पैदा होते ही बच्चा मर जाता है क्योंकि मां को खुराक नहीं मिलती है। 50% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 2/3 लड़कियां स्कूल नहीं जा रही। इस अभागे देश में हर साल 75,000 औरतें मरती हैं जब बच्चों को जन्म देती है तब। क्या इस समस्या का समाधान नहीं होगा? क्या राजनीतिक दल इन जलते हुए सवालों की ओर ध्यान नहीं देंगे? जब बच्चा 1 साल का है मर जाता है, 5 साल का है मर जाता है, तो परिवार नियोजन भी विफल हो जाता है क्योंकि लोग और बच्चे पैदा करना चाहते हैं, भविष्य के लिए सुरक्षित होना चाहते हैं। इसलिए बच्चों का मरना रोकना होगा। अभी गर्मी का मौसम है, पेचिश से लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। कैंसर से नहीं, बड़ी बीमारी से नहीं। ये स्थितियां हैं जो हमें चुनौती देती है। हम अगर चाहें तो इनका हल निकाल सकते हैं। हमारे पास ट्रेंड लोग हैं मगर उनका उपयोग नहीं। सरकार उद्देश्यहीन हो गई है। एक बार सत्ता में आ गई तो पैसा बनाना, जैसे भी हो पैसा बनाना, और फिर किस तरह से सत्ता से न हटे इसका इंतजाम करना। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को बदलने के लिए कमर कसकर मैदान में उतरी है। कांग्रेस स्थिरता नहीं दे सकती। कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार को गिरा दिया और गिराया भी बड़े विचित्र ढंग से। पहले तो बनाया और फिर गिराया। अगर गिराना था तो बनाया क्यों, और बनाया था तो गिराया क्यों? कहते दोनों बातें ठीक थी। सचमुच में चंद्रशेखर सरकार बनना नहीं चाहिए, मगर जनता दल में एक और फूट हो गई। प्रधानमंत्री पद के एक और उम्मीदवार निकल आए, ताऊ उनके साथ चले गए। फिर भी प्रधानमंत्री बनने की ताऊ की इच्छा पूरी नहीं हुई। दल बदल करने वालों की सरकार बन गई। ऐसी सरकार बन गई जिसमें मेंबर कम थे और मंत्री ज्यादा थे। मंत्री बनाने के लिए उनके पास मेंबर नहीं थे, और ये सरकार बनवाई राजीव गांधी जी ने। और फिर उसका सरकार का समर्थन नहीं दिया, सार्वजनिक रूप से उसको बेइज्जत करते रहे, रात में प्रेम पत्र लिखते रहे और सवेरे उस सरकार की रुसवाई करते रहे। और जब उन्हें लगा कि चंद्रशेखर जी तो लोकप्रिय हो रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस वाले श्री राजीव गांधी को हटाकर चंद्रशेखर जी को ही अपना नेता बना लें, उन्होंने सोचा चंद्रशेखर जी को हटाओ। हटाने के लिए कोई बहाना चाहिए था। उन्होंने बहाना ये ढूंढा कि हरियाणा की सरकार ने 2 पुलिस वाले उनके घर के बाहर पहरे पर तैनात कर दिए। तो पहरा देना तो कोई बुरी बात नहीं, पहरे से तो हिफाजत होती है। मगर राजीव गांधी बिगड़ गए, कहने लगे मेरे घर के बाहर पहरा दे रहे, मुझ पर नजर रख रहे। मैंने कहा अगर नजर रख रहे हैं तो आप रोज नजर उतारने का इंतजाम करते जाओ। हमारे गांव में नजर उतारी जाती है। कहा नहीं ये मामला बहुत गंभीर है। अरे क्या गंभीर है?
हाँ, दिल्ली में एक गंभीर बात जरूर हो रही कि दिल्ली में जो पुलिस वाले हैं जो पहरा देने पर तैनात है, वो आजकल किसी घर के सामने रुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। हमने कहा पहरा दे रहे तो एक जगह खड़े होकर पहरा क्यों नहीं देते? वो कहते हम राजीव गांधी के घर के बाहर रुक गए थे, खड़े हो गए थे, तो चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। अब हम किसी घर के बाहर रुक जाएंगे तो शायद वो घर ही गिर जाए और हमारे ऊपर ही गिर जाए। कोई इस तरह से सरकारें गिराता है। हम वीपी सिंह की सरकार गिराना नहीं चाहते। हमने कहा था कि आप अडवाणी जी को अयोध्या जाने दो, कार सेवा करने दो। क्या आपत्ति की बात थी इसमें? क्या इस देश में अयोध्या जाने की इजाजत नहीं होगी? क्या इस देश में ऐसी सरकार बर्दाश्त कर सकते हैं जो अयोध्या जाने पर प्रतिबंध लगा दे? नहीं हो सकता। अडवाणी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के समर्थन पर सरकार जिंदा, और उनके जाने पर रोक, गिरफ्तार कर लिया। और आपको मालूम है उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार में कशमकश हुई थी, कौन गिरफ्तार करेगा? उन्होंने कहा हम करेंगे। उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं करोगे? हम करेंगे। उन्हें उत्तर प्रदेश में नहीं पकड़ा गया, उन्हें बिहार में पकड़ा गया। मुलायम सिंह यादव की वीपी सिंह से थमी हुई थी। अयोध्या के मामले में मुलायम सिंह और वीपी सिंह अगर मिलकर काम करते तो हल निकल सकता था, लेकिन दोनों में संघर्ष था। वीपी सिंह लालू प्रसाद यादव को अडवाणी जी की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहते थे, श्रेय। हमने कहा क्यों श्रेय देना चाहते थे? कहने लगे इसलिए देना चाहते थे, उनका ख्याल था जो अडवाणी को पकड़ेगा वो मुसलमानों के सारे वोट पाएगा। क्या हर सवाल वोट से जोड़ा जाए? अरे 5 साल में एक बार वोट की चिंता की जाए तो समझ सकता हूं। हमारे राजनीतिक नेता पूरे 5 साल वोट की चिंता करते हैं, 365 दिन वोट की चिंता करते हैं, सुबह से रात तक वोट की चिंता करते हैं, और नतीजा ये होता है कि आखिर में वोट नहीं मिलती है, खाली बेइज्जती होती है। अडवाणी को गिरफ्तार करने से मुसलमानों के वोट मिले, और हमने कहा कहीं उल्टा हो गया तो? कहने लगे उल्टा का क्या मतलब? मैंने कहा उल्टे का मतलब ये कि अगर अडवाणी को गिरफ्तार करने से आपका अंदाज है कि मुसलमानों के वोट मिलेंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अडवाणी को गिरफ्तार करने से आपको हिंदुओं के वोट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तब क्या होगा? मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल वोट का सवाल नहीं, ये राजनीति का सवाल है, ये सांप्रदायिकता का सवाल है, ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा हुआ सवाल है। श्री राम अवतार भी माने जाते हैं और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। श्री राम के प्रति सबके हृदय में आदर होना चाहिए। अंग्रेज चले गए, अलग अलग शहरों में लगी हुई अंग्रेज शासकों की मूर्तियां हमने हटा दी, जो हमारी पराधीनता की निशानी थी। हमने अंग्रेजों का झंडा उतार दिया, हमने आसमान में तिरंगा फहरा दिया। विदेशी शासन के कुछ कलंक होते हैं, ये बात तो साफ है कि वहां मंदिर था
और हमें अपमानित करने के लिए, हमें बेइज्जत करने के लिए उस मंदिर को तोड़ा गया और उसी मंदिर के सामान से दूसरा ढांचा बनाया गया। उसके लिए हम आज के मुसलमानों को दोष नहीं देते, लेकिन हम आज के मुस्लिम भाइयों से ये उम्मीद करते हैं कि 400 साल पहले बाबर ने जो गलत काम किया था उन्हें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, उन्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। बहनों और भाइयों, शायद आपको मालूम नहीं होगा, 1857 की आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमानों के बीच में समझौता हो गया था कि मस्जिद का ढांचा जन्मस्थान से हटा लिया जाएगा और मंदिर का पुनर्निर्माण होने दिया जाएगा। अंग्रेजों ने यह समझौता नहीं होने दिया। समझौता करने वालों को उन्होंने फांसी पर लटका दिया। वो नहीं चाहते थे कि समझौता हो, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर रहें। कभी कभी मुझे शक आता है, अन्य राजनीतिक दलों के नेता जो अयोध्या में समझौता नहीं होने देना चाहते, क्या वो भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर विदेशी शासक जाते थे? हाँ, मुसलमान हिंदुस्तान में शांति से रहना चाहता है, मेहनत मजदूरी करके पेट भरता है, मगर उसके नेता उसे गुमराह करते हैं। नेता के गुमराह करने से का क्या नतीजा होता है, हमने इराक में देखा। सद्दाम ने इराक की भलाई की चिंता नहीं की। क्या जरूरत थी सद्दाम को कुवैत पर हमला करने की, कब्जा करने की? कुवैत भी एक मुस्लिम देश है। क्या कुवैत को आजादी के साथ जिंदा रहने का हक नहीं है? मगर सद्दाम साहब अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे। आज इराक बर्बाद पड़ा है, वहां पीने का पानी नहीं है, वहां खाने के लिए सामान नहीं है। गलत नेतृत्व किस तरह से लोगों को बर्बाद करता है, इसका उदाहरण है। लेकिन इस मामले पर भी देखा आपने, कांग्रेस पार्टी और जनता दल राजनीति कर रहे थे, वो सद्दाम का समर्थन कर रहे थे। हिंदुस्तान में जय सद्दाम, जय सद्दाम। हमने कहा भाई सद्दाम से आपको क्या लेना देना है? कहने लगे नहीं नहीं, बात यह है कि और लोग जय श्री राम कर रहे हैं, तो हमने सोचा जय सद्दाम, जय सद्दाम। बहनों और भाइयों, अब श्री राम का और सद्दाम का कोई मुकाबला है। श्री राम ने लंका जीत ली, मगर लंका का राज रावण के भाई विभीषण को दे दिया। वो चाहते तो लंका को भारत में शामिल कर सकते। उनके साथ जो सेना गई थी उसमें जो वानर थे, उन्होंने भगवान राम से कहा कि महाराज 14 साल तो वन में रहे और अब अयोध्या बहुत दूर है, लड़ते लड़ते थक गए, थोड़ा सा आराम मिला, अब सोने की लंका में ही बस जाओ, वापस जाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा? भगवान राम के मुंह में शब्द रखे, अपि स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीये। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, मैं राम की बात कर रहा हूं, ये देश का नेता कौन हो? नेताओं को डालो कचरे के डब्बे में।
भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि मुझे सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, मुझे जननी जन्मभूमि की याद आ रही है। और फिर कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। हम लोग मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं, मगर भगवान राम के शब्दों में ये जननी जन्मभूमि, ये भारत भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए वो हमारे आराध्य हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अयोध्या में शिलान्यास करा दिया, शिलान्यास। चुनाव के पहले उन्होंने सोचा फायदा होगा, नींव रख दी गई। श्री वीपी सिंह जी आए और कहने लगे ये नींव गलत जगह पर रखी गई है, आप मंदिर बनाओ मगर उसकी नींव अलग रखी जाएगी। हमने कहा ये नहीं हो सकता, जहां नींव रखी गई है वही निर्माण होगा। इसी पर झगड़ा हो गया। श्री राजीव गांधी ने नींव रखने के बाद फैजाबाद में भाषण दिया, मैं राम राज्य लाऊंगा। मैंने कहा राम राज्य लाने के लिए 14 साल वनवास में जाना पड़ता है। जो वनवास में रहते हैं वो वनवास में नहीं जाते। मगर एक नारा लगा दिया, राम राज्य के लिए सोने की लंका का परित्याग करना पड़ता है। राम राज्य इस देश की बड़ी पुरानी आकांक्षा है। गांधी जी राम राज्य की बात करते, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसा राज्य तो आज सपना दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, हम बहुत मुसीबतों में फंसे, मगर इनमें से निकल सकते, निकलना चाहिए। और आप इस चुनाव में ये काम करके दिखा सकते हैं। मैं एक कथा सुनाकर समाप्त कर दूंगा। बहनों और भाइयों, सुनो तो पहले, कथा लंबी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो दूर दूर से लोग आए हैं वो सोच रहे हैं कि सवेरा यही करके चलो, मगर मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मुझे दूसरी जगह कल हरियाणा में दौरे के लिए जाना है। एक राजा थे, प्राचीन काल की बात। उनके एक मंत्री थे। राजा बहुत उदार थे, प्रजा वत्सल थे, प्रजा के दुख में दुखी हो जाते थे, लेकिन उनके मंत्री उन्हें समझाते थे, महाराज चिंता मत करो, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। कभी कभी बात राजा साहब के समझ में नहीं आती थी। बाढ़ आ गई, लोग उजड़ गए, हरे भरे खेत बर्बाद हो गए, सूखा पड़ गया, लोग मुसीबत में आ गए। और मंत्री जी जो कुछ करता है भगवान अच्छा करता है। मगर मंत्री बुद्धिमान थे, मंत्री आयु में अधिक थे। राजा साहब सुन लेते और चुप हो जाते, यद्यपि उनका मन संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि राज दरबार में कोई योद्धा आया, वो अपने साथ तलवार लाया। अब मुझे भी तलवारें दी गई हैं, पता नहीं मुझे क्यों दी गई है। इस चुनाव में तलवार की जरूरत नहीं होगी, कागज की पर्ची। मगर वो योद्धा आया तो उसने राजा साहब को एक तलवार भेंट। राजा साहब बड़े पराक्रमी थे, स्वयं बड़े योद्धा थे। उन्होंने तलवार को म्यान में से निकाला और उसकी धार को अपनी उंगली पर देखने की कोशिश की
उंगली कट गई। राजा साहब बिगड़ गए, मंत्री को बुलाया, ये उंगली कट गई है, बोलो ये भगवान ने अच्छा किया या बुरा किया है? मंत्री ने कहा महाराज भगवान जो करता है वो सब अच्छा ही करता है। राजा साहब नाराज हो, पारा गर्म हो गया। उन्होंने कहा मंत्री को जेल में बंद कर दो, मेरी उंगली कट गई, ये कहता है जो करता है अच्छा ही करता है, अब मेरी उंगली कट गई, इसमें क्या अच्छा हुआ? मंत्री जेल में, राजकाज चलने लगा। एक दिन राजा साहब जंगल में शिकार के लिए गए, जंगली जानवर का पीछा करते करते घने जंगल में चले गए, दूर पहुंच गए, अपने राज्य की सीमा पार करके दूसरे राज्य में प्रवेश कर गए, संगी साथी छूट गए, रास्ता भूल गए, भटक गए, जानवर तो मिला नहीं, खुद अकेले पड़ गए, प्यास लगी, कहां पानी ढूंढें, कहां कुएं की तलाश करें। इतने में राजा साहब के कानों में मंदिर की घंटियों की आवाज आई। उन्होंने सोचा मंदिर निकट है, मंदिर होगा तो पानी भी होगा। वो उस दिशा में आगे बढ़े, थोड़ी दूर पहुंचे तो देखा मंदिर है, वहां सजावट हो रही है, तैयारियां हो रही है। मंदिर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। राजा साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ, इन्हें कैसे मालूम मैं आ रहा हूं? लोगों ने कहा आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। राजा साहब ने कहा मेरा इंतजार कैसे कर रहे थे? उन्होंने कहा बात यह है कि देवी का मंदिर है और हम यहां बलि चढ़ाते हैं, और बलि चलाने के लिए हमें कोई योग्य पुरुष नहीं मिल रहा था। आप आ गए, हमारी समस्या हल हो गई। ये पुराने जमाने की बात है जब देवी के सामने नरबली चढ़ाई जाती थी, अब तो नहीं चढ़ाई जाती। राजा साहब ने कहा मैं तो पानी पीने आया हूं, मैं कोई प्राण देने के लिए थोड़ी आया हूं। मगर वो लोग चले हुए थे, मंदिर दूसरे राज्य में था, वो जानते भी नहीं थे। बड़े पुरोहित आए, उन्होंने कहा इनको बलि के लिए तैयार करो, ले जाओ, कपड़े उतारो, स्नान कराओ, तिलक लगाओ और मूर्ति के सामने पेश करो। वो बेचारे क्या करते, अकेले थे। लेकिन जब उन्हें स्नान कराया जाने लगा तो पुजारियों ने देखा कि उंगली कटी हुई है। उन्होंने जाकर बड़े पुजारी को रिपोर्ट किया, ये बलि नहीं चढ़ सकती, ये तो खंडित अंग है, अंग खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। बड़े पुजारी ने कहा छोड़ दो। राजा साहब अपने राज को लौट आए, दरबार किया, कहा मंत्री को छोड़ दो। मंत्री को बुलाया, कहा भाई मंत्री तुम ठीक कहते थे, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। अगर उस दिन मेरी उंगली न कटती तो कल मेरा गला कट जाता, मेरा बलिदान हो जाता। तुम बहुत बुद्धिमान हो। मगर राजा साहब ने कहा कि एक सवाल का जवाब दो, मैंने तुम्हें जेल में डाला, इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया? मंत्री ने कहा महाराज बहुत अच्छा किया, अगर आप मुझे जेल में न डालते तो मैं आपके साथ जाता। अगर मैं आपके साथ जाता तो और कई साथी आपको भले ही छोड़ जाते, मैं जिंदा रहते आपका साथ नहीं छोड़ सकता था। मैं आपके साथ लगा रहता हूं, आपके साथ उस मंदिर में पहुंच जाता। आपकी तो उंगली कट गई है इसलिए आप बच गए, मेरा तो सर्वांग पूर्ण है, मेरी बलि चढ़ जाती। आपने मुझे जेल में डाला, बहुत अच्छा किया। भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। बहनों और भाइयों, अभी तक भगवान ने भारत में जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। कांग्रेस को हरा दिया, बहुत अच्छा किया है। जनता दल की सरकार टूट गई, बहुत अच्छा किया।
लोकसभा भंग हो गई, बहुत अच्छा किया। अब फिर से चुनाव हो रहे हैं, बहुत अच्छा किया। अब एक और अच्छा काम करिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर सेवा करने का मौका दीजिए। मैं खासकर अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, थोड़े दिन बाकी है, आपका भविष्य देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर केंद्र में मजबूत सरकार नहीं बनती, अगर केंद्र में शासन की बात देशभक्त दल के हाथ में नहीं आती, ऐसे दल के हाथ में नहीं आती जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसके लिए चुनाव गौण है, सत्ता गौण है, ऐसे दल के हाथ में देश की बात दोहराना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो थोड़े दिन बाकी बचे हैं, उसमें परिश्रम करिए, भाजपा का संदेश लेकर जाइए। बिश्नोई जी के रूप में हमें यहां से अच्छे उम्मीदवार मिले, योग्य उम्मीदवार मिले, उनको भारी बहुमत से विजयी बनाइए। यही मेरी आपसे अपील है। नमस्कार, धन्यवाद।